नमस्कार दोस्तों, हिंदी ज्ञान यात्रा पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप प्रसन्नचित्त होंगे। पिछले वीडियो में हमने समास के अंतर्गत अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास तथा कर्मधारय समास के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। जिसने अब तक पूर्व वीडियो नहीं देखा है वे आई बटन या प्ले लिस्ट को क्लिक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज हम द्विगु समास को विस्तृत रूप से जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। द्विगु समास। आज हम द्विगु समास के अंतर्गत द्विगु समास की परिभाषा, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास के बीच के अंतर के साथ इसके उदाहरण के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विगु समास की परिभाषा: जिस सामासिक पद का पहला पद संख्यावाचक हो तथा दूसरा पद संज्ञा होने के साथ एक समूह का निर्माण करे वह द्विगु समास कहलाता है। इसे द्विगु कर्मधारय या संख्या पूर्व पद कर्मधारय भी कहा जाता है। इसका अंतिम पद प्रधान होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पंचामृत, पंच योग अमृत, इसका विग्रह रूप पांच अमृत। पंचामृत का विखंडन करने पर पांच अमृत होता है। अब पांच अमृत क्या होते हैं इसके बारे में भी जान लें। गाय का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन पांच वस्तुओं से बना अमृत के समान पदार्थ पंचामृत कहलाता है। इसके सेवन से मानव में सकारात्मक भाव की उत्पत्ति होती है। पंचामृत का प्रथम पद पंच संख्यावाची है। पांचों अमृत मिलकर एक समूह का निर्माण कर पंचामृत कहलाते हैं। द्विगु समास के कुछ ऐसे समस्त पद हैं जो बहुव्रीहि समास के भी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम भ्रम में पड़कर यह तय करने में असमर्थ हो जाते हैं कि अमुक समास बहुव्रीहि का है या फिर द्विगु का। इसका सरल समाधान उसके विग्रह करने पर प्राप्त हो जाता है। जैसे त्रिनेत्र, त्रियोग नेत्र, तीन नेत्रों का समूह। त्रिनेत्र का पूर्व पद त्रि एक संख्यावाची पद है जिसका अर्थ गिनती के तीन होते हैं। नेत्र का आशय आँख से है। इसका विग्रह रूप तीन आँखों का समाहार या समूह होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि यह द्विगु समास है। परंतु तीन आँख भगवान शिव के होते हैं, अतः इस तरह से यह बहुव्रीहि समास भी हो जाता है। इस संशय को दूर करने हेतु विग्रह प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक हो जाता है। त्रिनेत्र का विग्रह रूप तीन नेत्रों का समाहार या समूह उपरोक्त सामासिक विग्रह द्विगु समास होने का संकेत करता है। अब हम इस सामासिक पद को दूसरे तरह से विग्रह करते हैं। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिनके, या इसे हम यह भी कह सकते हैं तीन नेत्र है जिनका, अर्थात महादेव। इस तरह से के विग्रह से यह पद बहुव्रीहि समास का सामासिक पद बन जाता है, क्योंकि जब दो पदों के मेल से किसी तीसरे पद या अर्थ की उत्पत्ति हो वहाँ बहुव्रीहि समास का निर्माण हो जाता है, अर्थात यह बहुव्रीहि समास बन जाता है। निम्न उदाहरणों को बारीकी से ग्रहण कर लें। नीचे द्विगु समास के उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देख लें।
उम्मीद करते हैं कि आपको द्विगु समास के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर कर उनकी मदद करें। आप सदा सुरक्षित और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।